हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो परीक्षा वाणी आप लोगों को मैं करा रही हूँ और फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है। अगर बुक वाइज देखेंगे तो सेकंड चैप्टर जो आपका उत्तराखंड के शासनिक प्रशासनिक से रिलेटेड जो ढांचा है उससे संबंधित आज क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को कराऊंगी। पूरा चैप्टर आपका एक वीडियो में कवर होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली क्या नाम है, वीडियो जब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी तो वीडियो तो आपकी लॉन्ग जाएगी ही, लेकिन कामगार होगी। ऐसा नहीं है कि फालतू में आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। सो अगर हम उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा पढ़ रहे हैं तो यूकेपीएससी नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि 13 हिमालयी राज्यों या 13 हिमालयी जिलों को काट करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है सबसे पहले तो करेंट अफेयर का कि 2022 में हम अपने उत्तराखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाएंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत गवर्नमेंट कर भी चुकी है। परेड ग्राउंड में जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। तो 9 नवंबर 2000 को गठन होता है, तब नाम पड़ता है उत्तरांचल और अस्तित्व में आता है 27वां राज्य उत्तरांचल और हिमालयी राज्यों में 11वें नंबर का ये राज्य बनता है। अगर आपसे पूछेगा भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था? 27वां राज्य और हिमालयी राज्यों में 11वां, और इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया है? 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड से उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। अच्छा, हमारे जो राज्य है, हर राज्य का अपना अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो हमारे राज्यों के भी प्रतीक चिन्ह है, उत्तराखंड के भी क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्हों को कब निर्धारण किया गया है? 2001 में निर्धारित किया गया। ये क्वेश्चन आपका बनता है। सो आप करेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ ही मैं फैक्ट बताऊंगी। निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? जिसे हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के मयूर के नाम से भी फेमस है और इसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया है और ये है मोनाल, ऑप्शन सी। डफिया पूछा जाता है कि डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, है ना। कौन? डफिया और डैश डैश एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, मोनाल। कौन है? मोनाल और डफिया। मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बेटा? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है आपसे पूछेगा? लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है। और उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में से मनियाल या मुनाल कहा जाता है। मनियाल या मुनाल कहा जाता है। ठीक है, आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। एंड नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प की अगर बात करूं, है ना, बताओ जल्दी से, राज्य पुष्प क्या है? सबसे पहले तो आप इसी का आंसर दीजिएगा, राज्य पुष्प का आंसर दीजिए। सो राज्य पुष्प हमारा क्या है? राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, जिसे स्थानीय भाषा में कोल पद्म कहा जाता है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कितनी इसकी जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं? 24, और पूरे विश्व में इसकी 210। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि पूरे भारत में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर उत्तराखंड में 24 और पूरे विश्व में 210, तो हमारे भारत में कितनी पाई जाती हैं? अच्छा, किस कुल का पौधा है ये? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कितनी हाइट पर मिलता है? 48,000 से लेकर के बच्चे 4800 4800 से लेकर के 6000 यानी कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। कौन से कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अवबेलिटा है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पाया जाता है कि उत्तराखंड के किस किस जगह पर जो है आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में? एक तो फूलों की घाटी है बच्चे। कौन सी फूलों की घाटी?
केदारनाथ, शिवलिंग बेस और पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। अच्छा, महाभारत के किस पर्व में जो है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? सौगंधित पुष्प या ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प महाभारत के किस पर्व में कहा गया है? वन पर्व में कहा गया है। पौराणिक मान्यता ये भी कहती हैं कि जो आपका ब्रह्म कमल है ना, इसे केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अब तो आपने ऊपर मीटर में देखा, अगर आपसे सेंटीमीटर हाइट पूछे ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 4800 से 6000 मीटर। कितनी ऊंचाई होती है इनके पौधों की? तो 70 से 80 सेंटीमीटर की इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है, हाइट होती है। जुलाई से लेकर सितंबर तक मात्र 3 माह में इसमें क्या होते हैं? फूल खिलते हैं। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट। आगे है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जनपद में है? कौन सा बच्चे? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अस्कोट जो आपका अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन 1986 में इसका गठन होता है। कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। अब बेटा अस्कोट आया है ना, तो यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को। 1972 में तत्कालीन क्या थी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी, क्योंकि तब हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे चमोली का जो केदारनाथ है, केदारनाथ वन्यजीव विभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर में एक कस्तूरी मृग विहार की स्थापना होती है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई? 1972। कहाँ हुई? चमोली में हुई। किस विभाग के अंतर्गत या प्रभाग के अंतर्गत? केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत। कितने किलोमीटर क्षेत्र में? 967.2 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद 1977 में क्या होता है? मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की गठन होता है। अब ये मेहरुड़ी कस्तूरी मृग, वैसे तो हमारा अगर ऑप्शन में बागेश्वर दिया हो, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तब आप टिक कर देंगे भाई फोर्थ ऑप्शन बागेश्वर, मान लिया। ठीक है, अगर बेटा ऑप्शन आपका बागेश्वर ना दे और इस तरीके से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और पिथौरागढ़ मिले, क्योंकि एक एग्जाम में आया था और आयोग ने वहां पर जब बागेश्वर नहीं था तो पिथौरागढ़ को टिक करा था और उसे माना भी, तो दोनों ही याद रखना है। अगर ऑप्शन में पिथौरागढ़ और बागेश्वर दोनों है तो फिर आप क्या करेंगे? बागेश्वर को वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। नहीं है तब आप पिथौरागढ़ लगाएंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कांचुला खर्क क्या है? कांचुला खर्क क्या है? तो कांचुला खर्क एक कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। कहाँ पर है ये? कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1982 में। 1982 में की गई है, लेकिन कहाँ? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब ये 4 पॉइंट आपको याद, कस्तूरी मृग विहार चमोली 1972, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977 बागेश्वर, अस्कोट अभ्यारण्य 1986 पिथौरागढ़ एंड कांचुला खर जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है 1982 चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। चलो भी, हमारा जो राज्य पक्षी मोनाल है, हमारा राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। तो मोनाल का जो प्रिय आहार है, प्रिय आहार क्या है? क्योंकि मोनाल जो आलू की खेती होती है, इसे बहुत ज्यादा नुकसान, इसे मिल जाए ना वहां तबाही मचा देता है। तो ये है आलू, ऑप्शन बी। क्या है? आलू इसका प्रिय आहार है। तो यहाँ पर अभी मैंने जस्ट बताया है कि उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। कांचुला खर्क जिसका गठन 1982 में कहाँ होता है बच्चे? चमोली में होता है, राइट। और क्या है ये? कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। तो ये मेनली जो आपका कस्तूरी की मांग और मूल्य अधिक होने के कारण इनका अवैध शिकार जब होने लगा, अधिक होना है, तो इनकी संख्या और लिंग में क्या होने लगी? इनकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से उसमें गिरावट आ रही थी। इसीलिए जो सरकार है उसके द्वारा इनके संरक्षण के लिए 1972 से ही क्या किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं। और जो ये पूरा आपको बताया मैंने, कस्तूरी मृग विहार, मेहरुड़ी, अस्कोट, तो ये फेमस किस चीज के लिए है? तो कस्तूरी के लिए है, इसीलिए आपको बताया है।
नेक्स्ट है राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? मैंने बताया ना, उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24। और पूरे विश्व में 210। और मैंने कहा है भारत में कितनी पाई जाती हैं, कमेंट में आपको बताना है। अब बात करते हैं राज्य वृक्ष। इसका जूस तो बड़ा टेस्टी लगता है और आजकल तो बहुत फायदेमंद भी है और पीते भी हैं, है ना। तो राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का जो सही समय है, तो पहला क्वेश्चन, राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है ना। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वनस्पतिक नाम है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है भाई। 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलते हैं। चटक लाल रंग होता है, इससे ऊपर इनके रंग बदल जाते हैं, गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। और 11,000 फुट की ऊंचाई पर इनका जो रंग हो जाता है वो सफेद रंग का बुरास भी मिलता है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ लाल ही देखा है ना। यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम होता है। तो इसके खिलने का जो समय है, खिलने का समय आपने देखा होगा, इसके जो खिलने का समय होता है वो कब होता है? जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ, इसके खिलने का समय क्या होता है? फरवरी से अप्रैल के टाइम पर आपको ये इसका जूस भी मिलता है और ये खिलता भी है, ठीक है ना। और बुरांस के फूलों का जो जूस होता है वो किस चीज के लिए उपयोगी होता है? किस रोग के लिए? हृदय रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी, लेकिन शुद्धता हो तब। आजकल हर चीज में क्या आ रहा है? मिलावट आ रही। एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि एक तो इसका वनस्पतिक नाम, राज्य वृक्ष क्या है ना, कितनी हाइट पर जो है सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। दूसरा ये, आप मुझे ये बताओ कि किस रोग के लिए फायदेमंद होता है? हृदय रोग के लिए। बुरांस वृक्ष की जो हाइट होती है वो 20 से लेकर के 25 फीट होती है। इसकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है, मुलायम होती है? तो मुलायम इसकी लकड़ी होती है। अच्छा, बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम, किस वन अधिनियम में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो वो है आपका 1974 का वन अधिनियम, जिसमें इसे संरक्षित वर्ष घोषित किया गया है। इसके बाद भी लोग बुरांस का जो पेड़ है उसे काटे जा रहे हैं ना। राज्य में कुल जो है कितने जिले हैं? अगर मैं राज्य की बात करूं तो हमारे राज्य उत्तराखंड में 13 जिले हैं। गढ़वाल सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है बच्चे? उत्तरकाशी। सबसे देखो, सबसे उत्तरी जिला का, जैसे हमारा इंडिया का है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? उत्तरी बिंदु आपसे पूछा है तो आपने बोला भाई इंद्राकोल, जो कि अब लद्दाख में है। इंद्राकोल कभी कभी ऑप्शन नहीं देता है तो वो आपका सियाचिन देता है, तो आप सियाचिन टिक करेंगे। दक्षिणी पॉइंट मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी, केवल दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो वो आपका हो जाता है इंद्राकोल। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, उत्तरी बिंदु तो हमारा कौन सा है? उत्तरकाशी है। दक्षिण में हमारा जिला आता है उधम सिंह नगर, और पश्चिम में हमारा देहरादून जिला आता है, और पूर्व में आता है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ तिब्बत चाइना के साथ भी सीमा बनाता है और नेपाल के साथ भी। और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी चाइना से सीमा बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं यहाँ पर। और हाँ, बात कर रहे थे मैं जिलों की, 13 जिले बता देती हूँ। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये हमारे जिले हो गए हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फैक्ट बता दिया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2007। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था? ये क्वेश्चन अभी 21 का जो पेपर हुआ ना, 21 और 22 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मत सोचो कि बेसिक क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2000 को नए अस्तित्व के रूप में 27वां राज्य आता है भारतीय गणतंत्र का, और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? आरक्षित है। अब बात हो रही बेटा अनुसूचित जनजाति के लिए। देखो, जैसे हमारे राज्य में क्या होता है, हमारा केंद्र होता है, केंद्र सरकार में आपका क्या होता है? विधान क्या होता है? राज्य सरकार होती है
है ना। राज्य सरकार होता है, जो विधानमंडल होता है राज्य सरकार है, और यहाँ पर क्या है, लोकसभा और राज्य सरकार, राज्यसभा होगी, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। ऐसे ही राज्य की जो विधानमंडल होता है ना राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल में भी आपका क्या है, एक विधानसभा है और विधान परिषद। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, जबकि विधानसभा सभी राज्यों में है। अध्याय हमारा जो आपका भाग 6 और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है, उसमें राज्यों के शासन प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अच्छा, मुझे बताओ कि हमारे भारत में कैसी शासन प्रशासन की कौन सी प्रणाली जो है वो लागू है। संसदीय शासन प्रणाली लागू है, जिसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग में कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय विभाग आ जाते हैं, और महाधिवक्ता। विधानमंडल, विधानमंडल में बेटा आपका आता है राज्यपाल। विधानसभा, राज्यों में किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद आ जाता है, और उच्च अधीनस्थ न्यायालय आ जाता है। कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। जैसे कार्यपालिका का प्रमुख केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों के लिए क्या होगा, राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि राज्यों का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। एक राज्य का राज्यपाल, एक राज्यपाल कई अन्य राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, जैसे कि अभी वर्तमान में जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं, और वो नागालैंड का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है। और मणिपुर के गवर्नर जो हैं वो वेस्ट बंगाल का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, अगर आपसे पूछे कि बेटा राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और वहां पर ऑप्शन दिया हो राज्यपाल, क्या करोगे, टिक, राज्यपाल। राज्य का पहला नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, अगर आपने देखा होगा जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अगर उनकी साइट देखोगे ना, उनकी साइट में कुलाधिपति का नाम आपको मिलेगा राज्यपाल का। तो कुलाधिपति जो होता है राज्यपाल। वैसे जो उनकी जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर। फिर आती है मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका में ही। अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग राज्यपाल सबसे पहले क्या करेगा, एक मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेगा। क्या करेगा, एक मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेगा, और नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो ये हो गया भाई यहाँ पर मंत्रिपरिषद। आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, कौन करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री, देखो ये तो हो गया राज्यपाल प्रमुख तो होता है, लेकिन जो राज्य की कार्यपालिका होती है उस राज्यपालिका का कप्तान या वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद है, उसके सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं सचिवालय में, ठीक है। तो ये याद रख। अच्छा, उत्तराखंड का सचिवालय कहाँ पर है, देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं विधानसभा सीट। तो ये आया था, मैंने इसलिए बताया है। विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बताओ कौन सी सीट विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, टोटल 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से 13 सीट और प्लस 2 क्या है, टोटल 15 सीट यहाँ पर रिजर्व है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी बेटा, चक्राता विधानसभा सीट। चक्राता विधानसभा सीट देहरादून। नानकमत्ता विधानसभा सीट उधम सिंह नगर। अनुसूचित जनजाति के लिए ये 2 सीटें क्या है, रिजर्व हैं। बाकी 13 सीटें जो रिजर्व हैं वो किसके लिए है, 14 सीटें जो रिजर्व हैं वो हैं, 13 सीटें जो रिजर्व हैं वो हैं अनुसूचित जाति के लिए। इसके लिए है अनुसूचित जाति के लिए। जैसे कि आपका देहरादून में राजपुर सीट जो है विधानसभा की, वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। देहरादून की चक्राता सीट अनुसूचित जनजाति के, डिफरेंस समझना, अनुसूचित जाति के लिए राजपुर है, अनुसूचित जनजाति के लिए तो मैंने बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 तो चली गई हैं। अनुसूचित जनजाति की पहली होगी देहरादून, फिर ज्वालापुर अनुसूचित जाति के लिए हरिद्वार,
झबरेड़ा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और भगवानपुर, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है हरिद्वार। टिहरी से धनसाली रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, पौड़ी गढ़वाल से पौड़ी अनुसूचित जाति के लिए और श्रीनगर, और साथ में नैनीताल की बात करें तो नैनीताल जो विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। गोंगोलीहाट पिथौरागढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, और अनुसूचित जाति अल्मोड़ा की जो सोमेश्वर सीट है ना, ये भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। सेम ऐसे ही आपका बाजपुर हो गया। तो ये आपके जितने भी ये 13 सीट्स हैं ये मोस्टली नहीं आता है, लेकिन हाँ जो अनुसूचित जनजाति वाली सीट है ना ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। निम्न दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं और कौन सा सही है। अब बेटा यहाँ पर देखो, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। जी हाँ, बिल्कुल 70 सदस्यों की संख्या है। क्या राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका कब होती? अगर यहाँ पर क्या होता, विधान परिषद होता है ना। विधान परिषद तो है नहीं, विधानसभा है हमारे यहाँ पर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो बेटा रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर ये हमारे क्या हैं, जिले हैं। माफी चाहती हूँ, बीच बीच में थोड़ा खांसी आ रही है। सो रुड़की हमारी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ना कि ये डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन आपका ए। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है? बताओ भाई, एक ग्राम सभा की स्थापना उत्तराखंड में कौन करता है? ये सारी चीजें भी अभी आप लोगों को कराऊंगी मैं। ग्राम सभा आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी। राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में क्या किया जाता है, एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि राज्य के कितने जिलों में, कितने नगरों में नगर निगम है? तो बेटा जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, दैट टाइम पे 8 नगर निगम थे, लेकिन अभी आप कितने टिक करेंगे? 9, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 में श्रीनगर नवा और नया नगर निगम बना है। ऑप्शन हो जाएगा टी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो देखो भाई, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम संशोधित नियम के जो अकॉर्डिंग है राज्य में निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जहां की जनसंख्या मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 या अधिक हो, वहां पर नगर निगम गठित होता है। नगर निगमों की संरचना एक नगर प्रमुख यानी कि महापौर, डिप्टी मेयर और सभासद या फिर पार्षदों से होती है। तो आपको जो पार्षद, आप मेयर है ना, महापौर जिसे कहते हैं, तो वो आपको पता चल गया। एक होता है प्रमुख जिसे महापौर कहा जाता है, डिप्टी मेयर होता है, सभासद या फिर पार्षद होते हैं। नगर प्रमुख और सभासदों का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट रीति से होता है, जबकि जो डिप्टी और महापौर, डिप्टी महापौर का चुनाव होता है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर ये 9 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद जिन नगरों की संख्या 50,000 से मैदान में 1 लाख तक और पहाड़ों में 90,000 तक होती है, वहां नगर पालिका परिषदों की स्थापना या रचना की जाती है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष सभासदों से होती है। इनका भी चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रीति से। राज्य में कुल 41 नगर पालिकाएं हैं। नगर पंचायत जिन नगर या कस्बों की संख्या या जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहां नगर पंचायत का गठन होता है। नगर पंचायत की जो संरचना होती है, नगर पंचायत अध्यक्ष सभासद होते हैं, ये भी प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। राज्य में कुल 43 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में चुनाव नहीं होता है। बाकी ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, मनोनीत पंचायतें। तो ये मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन होता है? बताओ।
नगर निगम नियुक्त किया जाता है, सॉरी किसके द्वारा? तो बताओ किसके द्वारा नियुक्त करता है? मैंने कहा है नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो होता है महापौर, है ना। और उसे नियुक्त कौन करता है? डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि हम लोग करते हैं, स्थानीय जनता के द्वारा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब हमारे द्वारा, अप्रत्यक्ष मतलब हमारे द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचित होना। नेक्स्ट आप लोगों का, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? बताइएगा कौन सा आयोग था? सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है जो आयोग बनाया गया था, सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दीक्षित आयोग, ऑप्शन सी, दीक्षित आयोग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि फिर से आपसे पूछा है तो 9 नवंबर 2018 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो नहीं है में आ जाता है हमारा बिजनौर। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के, है ना, महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की जो सेवाएं हैं इसमें कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान है? तो अभी तक तो ये 30% का यहाँ पर प्रावधान है, ऑप्शन सी। लेकिन इसको हटाने का, लेकिन इसका विरोध भी चल रहा है। फिलहाल तो इसे जो अनाउंस किया गया है कि वो हटा दिया गया है। बाकी देखते हैं अभी विरोध जो चल रहा है उसका क्या नतीजा निकलता है। सो नेक्स्ट है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य, बेटा ये ना अब क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया था और ये आपका 104वें संविधान संशोधन 2020 तक क्या था? इससे पहले 2020 से पहले भी ये एक एंग्लो इंडियन क्या होता था, मनोनीत होता था। कहाँ? राज्यों की विधानसभा में एक सदस्य राज्यपाल और केंद्र में लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट होते थे राष्ट्रपति द्वारा। अब इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा सी। लेकिन अभी 2021 में पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें था इनमें से कोई नहीं, एंग्लो इंडियन भी था, इनमें से कोई भी नहीं, तो वहां पर जो सही आंसर था इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो आगे भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, अच्छा एक चीज बताओ कि राज्यों की जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा के गठन का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? विधानसभा के गठन का उल्लेख जिसके तहत जो वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने गए सदस्य के द्वारा विधानसभा का गठन होता है, अनुच्छेद 170 के तहत। विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक हो सकते हैं 500 और कम से कम होते हैं 60 सदस्य। कहाँ? विधानसभा में। अच्छा, विधानसभा का चुनाव जो है कौन सी रीति से होता है? अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है? तो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। 18 वर्ष या उससे ऊपर के हम वोटिंग देते हैं और अपना जो है यहाँ पर सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट, और 173 में विधानसभा की सदस्य की जो योग्यताएं हैं वो निर्धारित की गई हैं। अच्छा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना टाइम तक ये रहते हैं चुने जाने के बाद? 5 वर्ष तक रहते हैं, क्योंकि 5 वर्ष या उससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। चलो, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है? 1/10 सदस्यों की, और 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है संख्या। कम से कम विधानसभा का सत्र वर्ष में, यानी कि एक साल में कितनी बार आहूत किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। कम से कम विधानसभा का सत्र वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। 6 माह के अधिक का अंतराल इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हाँ, इसका आंसर करो आप। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य था? मैंने कहा था गणतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का 27वां राज्य बना था और हिमालयी राज्यों में बना था 11वां। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो बताओ भाई, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है? हमारा जो उत्तराखंड का भवन है उच्च न्यायालय, वो 100 साल से भी अधिक पुराना है।
अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण किया। इसमें कुछ टाइम के लिए स्कूल भी था, ब्रांसडेल स्कूल भी था, और ये आपको ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में ये क्या है? हमारा हाई कोर्ट है नैनीताल। ऑप्शन ए हाई कोर्ट आया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि राज्य के लिए हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा या प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान है आपका अनुच्छेद 214 में, है ना। 214 में इसका प्रावधान है। और इसी अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड का हाईकोर्ट कब बना था? कब इसकी स्थापना हुई थी? जब राज्य गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। कौन से नंबर का? 20वें नंबर का। और वर्तमान में पूरे देश में 25 क्या है? उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। टोटल 25 हाई कोर्ट है, क्योंकि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट एक है। तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। 20वां हाई कोर्ट है, 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ। तो यह आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 11 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट के? न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई, और पहले रजिस्ट्रार थे GCM रावत। उत्तराखंड में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि त्वरित न्यायालयों का गठन कब किया गया? गठन तो हो गया, बट इतनी जल्दी काम नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के लिए चीजें हो गई हैं। यहाँ पर अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों का गठन तो होता है, लेकिन जिस स्पीड से उन्हें गठित किया गया, क्या उन्होंने काम किया है? क्या न्याय मिला है? नहीं मिला है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दो भाई। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो नैनीताल उच्च न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या आपसे पूछा है, और मैंने अभी आपको बताया भी था। 24 का ऑप्शन डी। 11 यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जस्ट अभी बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? सो बच्चे, गढ़वाल मंडल की बात हो रही है, तो गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है? सो गढ़वाल मंडल में आप जानते हैं बच्चे, उत्तरकाशी आता है, देहरादून आता है, हरिद्वार आता है, टिहरी आता है, रुद्रप्रयाग आता है, पौड़ी गढ़वाल आता है ना। 1 2 3 4 5 6 और कौन रह गया भाई? चमोली आता है। कौन आता है? चमोली। 7 जिले, 13 में से 7 जिले आते हैं हमारे गढ़वाल मंडल में, और गढ़वाल मंडल के बाकी जो हमारे 6 जिले हैं वो आते हैं कुमाऊं में। कुमाऊं में पिथौरागढ़ हो गया, और बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, चंपावत हो गया। ठीक है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग का गठन कब हुआ? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनका गठन 1997 में हुआ? तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग का। लेकिन 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर का गठन होता है। डेट पूछेगा तो 15 सितंबर चंपावत और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग का 16 सितंबर 1997 को गठन होता है। हरिद्वार हालांकि एक ही है। उधम सिंह नगर का गठन 30 सितंबर 1995 को होता है, और हरिद्वार का गठन 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का क्या होता है बच्चे? गठन होता है। बात करें पौड़ी की, 1840 में पौड़ी का गठन होता है, देहरादून 1871 में बनता है, अल्मोड़ा 1891 में, नैनीताल 1891, टिहरी 1949 में आपका अस्तित्व में आता है, पिथौरागढ़ 1960 में, उत्तरकाशी 1960, चमोली 1960, हरिद्वार 1988, उधम सिंह नगर 1995। बाकी मैंने आपको बता ही दिए। अच्छा, कुमाऊं में 6 जिले हैं, और कुमाऊं का जो मुख्यालय है वो है नैनीताल, 1854 में बनता है। और गढ़वाल में है 7 जिले, और इसका मुख्यालय है पौड़ी, जो 1969 में बनता है। ठीक है। मंडल मंडल की बात हो रही है। कुमाऊं मंडल 1854 एंड गढ़वाल मंडल 1969। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो आपने कहा है बागेश्वर नहीं है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री पूछा है, तो बताइएगा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है। नित्यानंद स्वामी थे। कौन थे बच्चे?
उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। विधानसभा सदस्यों की हाँ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, तो ये तो आंसर हो गया बेटा कि नित्यानंद स्वामी जो थे वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं और पहले राज्यपाल जो बनते हैं वो बनते हैं कौन? सुरजीत सिंह बरनाला। भाजपा बहुमत होने के कारण 9 नवंबर को क्या बनाती है? अंतरिम सरकार गठित करती है। और अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से होता है? तो विधायकों की संख्या थी 30 और इसमें 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित होती है। राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला बनते हैं और अंतरिम सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री थे राज्य के, नित्यानंद स्वामी बनते हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि पहली निर्वाचित विधानसभा के मुख्यमंत्री यानी कि निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे भैया? एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी राज्य के पहले निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है कि राज्य गठन से पूरे राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? 22 विधानसभा की थी और 9 सीटें विधान परिषद थी। वर्तमान में हालांकि विधान परिषद नहीं है। 5 नवंबर 2001 को गठन के बाद संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 70 हो गई और 2008 में फिर से क्षेत्र में क्या होता है? परिसीमन किया गया था। तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट आप लोगों का, अब कोई कहेगा कि मैम 31 विधायक थे, ठीक है ना, 31 विधायक की व्यवस्था की गई थी, 31 विधायक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन एक विधायक का जो था कार्यकाल जो है चुनाव से पहले, अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद की 9 सदस्यों में से एक सदस्य का जो टाइम पीरियड था वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई तो अंतरिम जो विधानसभा का गठन होता है वो 30 सदस्यों, जब 30 नहीं होगा फिर आप 31 लगाएंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के जो आरक्षण है उसकी सीमा क्या है? पंचायत में अगर बात करते हैं तो आंसर तो हो जाएगा 27 का डी, 50% है। लेकिन 2008 में जब पारित हुआ था पंचायत संशोधन अधिनियम, उससे पहले ये था 33% और मार्च 2008 में इसे कितना कर दिया है? 50% किया गया था। राज्य में पंचायती राज सबसे पहले कब लागू होता है? 15 अगस्त 1947 को, जब संयुक्त प्रांत पंचायती अधिनियम 1947 के तहत लागू होता है। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय किया गया था और 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के रूप में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के तहत लागू किया गया था। और जो है जब हमारा राज्य का गठन हो गया है उसके बाद 2002-2003 में से ऐसे ही चलने दे दिया था, थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ में। चलो भाई। अच्छा, जो पंचायत होती है ना ये त्रिस्तरीय है। सबसे पहले जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर आपका कौन सा आता है? ग्राम पंचायत आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो मोनाल पक्षी के बारे में मैंने बताया था कितने मीटर हाइट पर ये पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो मैंने वहां पर आपको बताया था तो मोनाल पक्षी की बात करें तो 8,000 से 20,000 फीट, वहां मीटर बताया था 4800 से लेकर के 6,000 मीटर, और फीट आप अगर आपसे पूछता है तो 8,000 फीट से लेकर के 20,000 फीट। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्म कमल शिव को। 2011 में सृजित राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? राज्य विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? 31 का आंसर दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 31। उपाध्यक्ष बनते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, विजया बर्थवाल को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? विजया बर्थवाल को बनाया जाता है।
अंतरिम विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रकाश पंत को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत ऑप्शन 1। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? भाई संस्कृत है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विकास खंड और यहाँ पर आपके जिले दिए गए हैं। विकास खंड यानी कि ब्लॉकों की बात करूं बेटा तो ब्लॉक हैं 95 वर्तमान में। तो आप मुझे ये बताओ कि डुंडा है ना, डुंडा जो है ये तो है बच्चा उत्तरकाशी की, है ना। और हवालबाग कहाँ का है बताओ भाई, हवालबाग कहाँ का है? आंसर दीजिएगा फटाफट इस क्वेश्चन का। तो हवालबाग है आपका कहाँ का? अल्मोड़ा है हवालबाग। और ओखला काटा की बात करें भाई 34 का क्या होगा? ओखला काटा का यहाँ पर बताओ जल्दी से, ओखला काटा। सो ओखला काटा हो जाएगा आपका कहाँ पर? नैनीताल। ओखला काटा कहाँ का है भैया? नैनीताल का है। और खानापुर की बात करें तो हरिद्वार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आंसर दो। ये है क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। बेटा सबसे बड़ा जिला हमारा है चमोली, और उसके बाद उत्तरकाशी, और सबसे छोटा हमारा जो जिला है वो कौन सा है? चंपावत। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 का बी। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही बताओ। तो मैंने कहा चमोली के बाद उत्तरकाशी, और एक ही ऑप्शन ऐसा है ऑप्शन सी। उसके बाद पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल है। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व हैं? एससी के लिए रिजर्व सीटें आप लोगों को बतानी है। सो लोकसभा की सीटें हैं 5, और 5 में से एससी के लिए रिजर्व है 1, ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहली राज्यपाल। और वर्तमान है कौन? वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? सो 39 का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 50। राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? सो बताओ भाई, राज्य सेवा में एससी, एसटी को जो है कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? सो फटाफट आंसर कीजिएगा आप इस क्वेश्चन का, कितना प्रतिशत आरक्षण यहाँ पर दिया गया है? सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए 19%, 4% और 14%। ठीक है, 19, 4 और 14% का यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है कितना? 2% और 10%, है ना, 2% और 10%। नेक्स्ट, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 5% और 4%। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले का गठन कब हुआ है? तो मैंने आपको बताया था इनका गठन होता है 1997 में। गठन तो होता है 1997 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। रुद्रप्रयाग का 16 सितंबर को, रुद्रप्रयाग का 16 सितंबर, चंपावत और बागेश्वर का 15 सितंबर को गठन होता है। कि जिले में सर्वाधिक गांव है, सबसे ज्यादा गांव कहाँ पर है?
पौड़ी में सबसे ज़्यादा गांव हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? राज्य में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार अंकिता केस कांड जो है उसमें चर्चा में रहा है, बिकॉज बहुत ढिलाई यहाँ पर बरती गई थी। 1857 में क्या होता है? विद्रोह होता है और उसके बाद अंग्रेज उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में क्या करना चाह रहे थे? सिविल पुलिस को लागू करना चाह, लेकिन जो तत्कालीन कमिश्नर थे ना, रैमजे, जो कि 1856 से 84 तक रहे थे, राज्य की जनता को सीधा साधा बताते हुए यहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने की बात की। और आज भी हम उसी पुलिस व्यवस्था को, उत्तराखंड के 61% भाग पर अभी भी क्या है? ये व्यवस्था है। 22 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों के बनाए हुए रूल को जी रहे हैं। सरकारें आई, सरकारें गईं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आज इतनी बड़ी घटना हमारे उत्तराखंड में हुई, उसके बाद ये जाग रहे हैं, चाहे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, गवर्नमेंट तो सभी की बनी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। 61% भाग पर अभी भी क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था है, जो कि 1874 से चली हुई आ रही है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अंग्रेजी जो शासनकाल था, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां थी जो पटवारी क्षेत्र में है, और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थी जो पटवारी क्षेत्र में थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है आपका जो राजस्व पुलिस व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में जो पटवारी होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कानून को होते हैं, जिलाधिकारी, कमिश्नर, इनके साथ ये क्या होते हैं? आदि को राजस्व के साथ ही पुलिस का काम भी करना पड़ता है। अब एक बात बताओ, जो राजस्व का काम करे वो पुलिस का काम कैसे करेगा? है वो क्रिमिनल चीजों को कैसे कंट्रोल करेगा? भाई, अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना, अपराधियों को पकड़ना है, तो सिविल पुलिस तो होनी चाहिए थी ना। ये कानून, ये जो आपका रूल है, ये पहले ही खत्म होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? सो कौन सा सुमेलित नहीं है? 47 भाई सी, क्योंकि जो आपकी मोरी तहसील है वो कहाँ पर है? बताओ भाई, मोरी तहसील कहाँ है? टोटल तहसीलों की संख्या है 110। मोरी तहसील है उत्तरकाशी की। कहाँ की है? उत्तरकाशी है, ना कि चमोली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सो कौन सा ब्लॉक या फिर आपका जो है जिलों में सुमेलित नहीं है? सो बताइए इसका, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा हरिद्वार, गरुड़। अगर गरुड़ आपका कहाँ पर है भाई? गरुड़ ब्लॉक या विकास खंड बागेश्वर में है, ना कि आपका हरिद्वार। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछा है, सो 49 का आंसर दीजिएगा आप लोग। डी, हरिद्वार। इनके अकॉर्डिंग की बात चल रही है ना। वैसे तो हमारा सर्वाधिक कौन है? चमोली है। निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल जो कि 4th नंबर की राज्यपाल थी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन सी। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य? मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये अभी जो प्रावधान देखो, 2016 में था ये प्रावधान, 1 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था, लेकिन अभी इसे समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य के राज्यपाल। 52 सी। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें? अनुसूचित जाति के लिए 13 हैं, तो जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, चक्राता और नानकमत्ता। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह बरनाला पहले थे, और 8वें नंबर के कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि वर्तमान में है। उत्तराखंड विधानसभा में 1 सदस्य, फिर से क्वेश्चन, लेकिन बार बार कहूंगी इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2016 का है तो एंग्लो इंडियन, लेकिन वर्तमान में एक भी नहीं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो कि 46 डेज तक रहा था। सो सही आंसर
11 मई 2016 तक रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 मार्च 2016। उत्तराखंड के पहले या पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण थे। अच्छा, यहीं पर आपसे क्वेश्चन दे के जा रही हूँ कि उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का नाम कमेंट कीजिए और वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, क्योंकि जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को हुआ था। नेक्स्ट है, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? मोनाल तो मैं बताती हूँ, 2016 में जब ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर दैट टाइम पे क्या था? डी था। लेकिन वर्तमान में सिर्फ उत्तराखंड होगा, क्योंकि पहले हिमाचल का भी था, लेकिन अब हिमाचल का दूसरा हो गया है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है हालांकि, लेकिन उत्तराखंड हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। अब मुझे कमेंट करके ये मत बोलना कि मैम डी होगा। भाई डी इसलिए नहीं होगा, मैंने कहा ना, अब हिमाचल प्रदेश का देखना कौन सा बन गया है, उत्तराखंड का है सिर्फ। अब पहले था हिमाचल का, अब नहीं है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? तो बच्चे अभी बताया 110 तो तहसीलें हैं, विकास खंड आई या फिर ब्लॉक आए? 95 आपके क्या हैं? ब्लॉक हैं। 63 का भी। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? जो 2011 में बना है। सो आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 65 का आपका बच्चे ध्यान रखना है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या? बुरांस है, बिल्कुल। अब बैडमिंटन तो है नहीं, अभी तो बताया फुटबॉल है, ऑप्शन बी ही आपका क्या गलत है। पक्षी मोनाल है, राज्य पशु कस्तूरी मृग है हमारा है। लोकसभा से लो भाई, पूछा गया उत्तराखंड से लोकसभा सीटें 5 लोकसभा सीट, 70 विधानसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 13 जिले। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें 3 है। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर है? भैया नैनीताल में है। और कहाँ होगा? कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुमाऊं मंडल के कितने जिले हैं जो कि गढ़वाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? सो इसका आपको ध्यान रखना है भाई। 69 का जो सही आंसर होगा ना, वो जाएगा डी। अगर आपसे कुमाऊं मंडल के कितने जनपद पूछेगा जो गढ़वाल से सीमा बनाते हैं? 4। भाई एक है हमारा पिथौरागढ़ जो चमोली से बनाता है, दूसरा बागेश्वर चमोली से बनाता है, तीसरा अल्मोड़ा वो चमोली और पौड़ी गढ़वाल से बनाता है, और फिर है हमारा कौन सा? नैनीताल है, जो कि किससे बनाता है भाई? पौड़ी गढ़वाल से बनाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि गढ़वाल मंडल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं, तब हो जाएगा चमोली और पौड़ी हो जाएगा, 2 लगाते हैं, ठीक है। गढ़वाल का पूछे तो 2 और कुमाऊं के पूछे तो 4। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? आंसर दीजिए भाई। पहले मुख्य सचिव, और मुझे अभी ये बताओगे, कराया है मैंने, है ना, पाजी है कोई? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? फटाफट आंसर करो। वर्तमान कौन है? बताओ जल्दी, वर्तमान। पहले थे अजय विक्रम सिंह। कुमाऊं मंडल में टोटल कितने जिले हैं? 71 का सी, 6 जिले हैं। कुमाऊं मंडल में 7 जिले हैं आपके गढ़वाल मंडल में। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, तीसरी चौथी बार, कई बार पूछा गया, संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? बाघ मत लगा देना, ना ही मोनाल लगाना है, तो क्या लगाना है? कस्तूरी मृग लगाना है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प भैया ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल की जगह पर कौल पद्म दिया होता था, क्योंकि स्थानीय भाषा में से कोल पद्म कहा जाता है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? सो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? सो भाई प्रत्यक्ष रूप से होता है। बताया नहीं बताया? मैंने बताया ना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, यानी कि जनता करती है। प्रत्यक्ष आ जाए मतलब हम निर्वाचित करते हैं, हम ही तो चुन के भेजते हैं। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था?
कौशिक कमेटी का गठन होता है आपका 1994 में। ऑप्शन ए मुलायम सिंह के टाइम पर होता है। फिर 1994 में ही वो अपनी रिपोर्ट भी सौंपती है। जिस भी बच्चे का कोई डाउट था इस क्वेश्चन में, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो अभी आपका ये प्रशासनिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का बता दूंगी कौन सा आएगा, है ना। तो अभी क्या करना है भाई, पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और परीक्षा वाणी आप लोगों की कंटिन्यू चलेगी अभी।